नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरास्थल है उनकी विशेषताएं क्या क्या है, उसमें क्या क्या मिला है, कहाँ पर कौन सी खोज हुई है, कब हुई है और किसने की है। इन सारे बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी में है और यह है रावी नदी के किनारे पर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ताकि आपको याद करने में भी सरलता हो, इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले लिखते हैं खुदाई। इसकी खुदाई कब हुई? तो दोस्तों, इसकी खुदाई हुई कब? 1921 में। खुदाई करता है आपके दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने इसकी खुदाई की। वत्स, ठीक है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी में, तो यहां पर आ जाएगा स्थान। स्थान की कहां पर स्थित है, तो स्थान लिख देंगे हम कहां? पाक, यानी कि पाकिस्तान, और जिला लिख देंगे माउंट गोमरी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी। माउंट गोमरी, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे। यहां पर लिख देंगे नदी, नदी है रावी। ये सरलता भी होगी आपको याद करने में, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले यहां पर मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है यहां पर, ठीक है, प्राप्त हुई है। नंबर 2, यहां पर क्या मिला है? यहां पर लकड़ी की ओखली मिली है। यानी कि इसका मतलब उस समय जो है धान कूटा जाता था, लकड़ी की ओखली। इसके अलावा यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? यहां पर एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसको उस समय नाम दिया गया RH-37। तो RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, ठीक है। RH-37 कब्रिस्तान। यहां पर मजदूरों की आवास प्राप्त हुई। श्रमिकों के या मजदूरों के? मजदूरों के आवास। यहां पर मजदूरों की आवास प्राप्त हुई है। यहां पर 12 अन्न कोठार मिले। 12 अन्न कोठार, यानी कि इसका मतलब यह था कि सरप्लस होने लगा था, जो अनाज था वो सरप्लस होने लगा। तो 12 अन्न कोठार, धान रखने के लिए, चावल रखने के लिए। यहां पर 12 अन्न कोठार प्राप्त हुए, ठीक है। यहां पर एक सींग वाला गैंडा मिला है। एक सींग वाला गैंडा, इसके साक्ष्य मिले यहां पर। ये नहीं कि वहां पर गैंडा मिले, इसके साक्ष्य मिले कि वहां पर इस समय ये स्थित। अगला वो है टॉपिक, वो है मोहनजोदड़ो। एक और चीज है, अन्न कोठार। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी संरचना है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें याद करने में आपको सरलता होगी, क्योंकि मैंने एकदम इस तरीके से इसको बांटा है कि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो। दूसरा जो प्रमुख पुरास्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहा है, ठीक है। इसकी खुदाई 1922 में हुई है। खुदाई 1922 में। खुदाई करता है राखल दास बनर्जी। खुदाई करता है इसकी राखल दास बनर्जी।
स्थान ये भी जो है पाकिस्तान में ही है, ये भी पाक में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और किस नदी के किनारे है? नदी आ जाएगी यहाँ पर सिंधु, नदी आ जाएगी सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता यानी कि यहाँ मुख्य चीजें क्या मिली है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आते हैं जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, यहां पर बृहत स्नानागार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। बृहत स्नानागार पूछा जाएगा कि बृहत स्नानागार कहां प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार जिसमें नीचे कुंड बना हुआ था उसके लिए, नहाने के लिए। यहां पर कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता। इसके बाद हम ले आते हैं लोथल, दूसरी प्रमुख साइट है लोथल। लोथल खोज दोस्तों 1952-53 में हुई थी। लोथल ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल खुदाई 1952-53 में, 62 में भी हुई थी। ठीक है, 1952-53 में ये है खुदाई करता। यहां पर खुदाई किसने की है? तो दोस्तों खुदाई करता है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। ठीक है, नदी है भोगवा और स्थान आ जाएगा आपका गुजरात। स्थान है गुजरात, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद। यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है दोस्तों बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। यहां पर एक बंदरगाह जो क्या था, ज्वारीयपत्तन था। ठीक है, उसके बाद यहां पर चावल का दाना प्राप्त हुआ है, चावल का दाना। ठीक है, यहां पर चावल का दाना भी प्राप्त हुआ है। इसके अगली साइड है बनावली। बनावली या बनमाली, बनवाली, कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है, तो इसका नाम है बनाई। इसकी खुदाई हुई थी 1994 में, खुदाई 1994 में। ठीक है, खुदाई करता है आपके इसकी खुदाई करता है रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट, इन्होंने 2 जगह खुदाई की थी, रविंदर बिष्ट। ठीक है, एक इन्होंने धोलावीरा में भी खुदाई की थी। ये है नदी है रंगोई, नदी आ जाएगी रंगोई नदी, और स्थान आ जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, स्थान है आपका हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट है धोलावीरा। ये धोलावीरा है, ये 2000 में खोजा गया था, सन 2000 के बाद आसपास इसकी खुदाई की गई थी, इसको खोजा गया था। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसकी जो खुदाई हुई है 1991 में हुई थी, 1991-92, सॉरी 1990-91 में खुदाई करता, आप समझ गए होंगे, करता रविंदर बिष्ट है। मैंने बोला था इससे पहले, बोला था कि रविंदर बिष्ट जी ने 2 जगह खुदाई की। रविंदर बिष्ट आर्कियोलॉजी के वो थे उस समय हेड, और ये स्थान है आपका गुजरात में।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण की जो साइड्स है उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। उसमें वीडियो थोड़ा ढंग से बनी थी। पूछी जाती है कि सबसे पूर्वी साइड कौन है, सबसे पश्चिमी साइड कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है। तो हम एक ऐसा वो बना देते हैं। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है। तो सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी साइड है वो आपकी आलमगीरपुर है। ये है मेरठ में, यूपी में, यूपी के मेरठ में। ठीक है। ये याद रखना है कि सबसे पूर्वी साइड कौन है और कहाँ है। इसकी खुदाई 1928 में हुई थी और खुदाई करदा थे आपके 1928। ठीक है। 1928 में इसकी खुदाई हुई यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। नदी लिख देते हैं। नदी है आपकी हिंडन नदी। ठीक है। हिंडन नदी किनारे था ये, हिंडन। ठीक है। नदी हिंडन। सबसे पश्चिमी पुरास्थल। ठीक है। तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। इसकी खुदाई भी 1927 और 62 के बीच में, 1927 में हुई थी। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के मकराना में है। पाकिस्तान के मकराना में, ये पाकिस्तान के मकराना में है। और ये है आपकी दास्क नदी के किनारे। नदी कौन सी रहेगी? दास्क नदी लिखूं मैं, ये दास्क नदी। ठीक है। सबसे उत्तरी पुरास्थल, तो सबसे उत्तरी पुरास्थल है माडा। ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन अब क्या है? जम्मू में है। आज की डेट में ये जम्मू में। ठीक है। ये चिनाब नदी के तट पर है और जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की है। नदी हो जाएगी इसकी चिनाब, खुदाई करता है जेपी जोशी। ठीक है। खुदाई करता है जेपी जोशी। 1975-76 में इसकी खुदाई हुई थी। सॉरी 76-70 में खुदाई हुई थी। 1976-77 1976-77 में। ठीक है। और सबसे दक्षिणी पुरास्थल है आपका दाइमाबाद। इससे पहले दूसरा था। ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं वो करते हैं। दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद में है। ठीक है। इसकी जो नदी है वो है प्रवरा नदी। ये 2000 के आसपास पुरास्थल था। प्रवरा नदी, यदि प्रवरा नहीं होगी तो गोदावरी होगा। फिर गोदावरी की शायद नदी है ये। यदि प्रवरा नहीं होगी तो गोदावरी होगी। जो भी ऑप्शन होगी, यदि प्रवरा होगी तो आप प्रवर पर टिक लगा सकते हैं, और यदि प्रवरा नहीं दे रखी और गोदावरी दे रखी है तो आपको टिक लगाना पड़ेगा गोदावरी पे। इसकी खुदाई हुई थी 1958-59 में। इसकी खुदाई 58-59 में हुई थी और इसकी खुदाई की थी M.N. देशपांडे। M.N. देशपांडे, सॉरी M.N. देशपांडे। तो ये इसकी तीनों साइड, चारों साइड हो गए। सबसे पूर्व आलमगीरपुर जो मेरठ में 1928 में खुदाई हुई, यज्ञदत्त शर्मा ने की, और हिंडन नदी की। सबसे पश्चिमी पुरास्थल है आपके सुतकांगेडोर, 1927 में खुदाई हुई है, पाकिस्तान के मकराना में है, और इसकी नदी है दास्त नदी। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपने वो नहीं लिखा है। इसकी खुदाई की है डेल्स और आरिज इस्माइल ने। इस्माइल और डेल्स, इस्माइल एंड डेल्स। ठीक है। और सबसे उत्तरी है माडा, जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर अलग हो गए तो जम्मू में है।
चिनाव नदी के किनारे है जेपी जोशी ने 1976 में इसकी खुदाई की है। सबसे दक्षिणी पुरास्थल हो गया आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है और 1958-59 में इसकी खुदाई की एम.एन. देशपांडे ने। दूसरी बात है कि यदि प्रवरा नदी यदि ऑप्शन में ना हो तो टिक काम लगेगा गोदावरी में नदी पर। ठीक है।